पंचमी की हम बात कर रहे हैं तो भगवान राम और माता सीता के विवाह का ये बेहद शुभ दिन, लेकिन आज के दिन विवाह नहीं किए जाते हैं क्योंकि जो हमने रिपोर्ट दिखाई उसके मुताबिक माता सीता को कष्ट सहना पड़ा था। दोनों तरफ के पहलू समझना चाहूंगी कि आज के दिन करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। कहते हैं कि आज का जो दिन है, क्योंकि जिस नक्षत्र में भगवान और राम का और सीता माता का विवाह हुआ था वो नक्षत्र उपयुक्त नहीं था, जिस कारण से उनके वैवाहिक जीवन में काफी कष्टों का सामना करना पड़ा उनको। जी जी संजय जी बोलिए। चलिए संजय जी, अगर ऑडियो में दिक्कत है तो लौटती हूँ आपके पास। आचार्य जी, आप जवाब देना चाहेंगे? जी बताइए, क्या प्रश्न क्या था, एक बार दोबारा बता दीजिए प्लीज। जी, प्रश्न यही था कि देखिए विवाह पंचमी का आज दिन है तो भगवान राम और माता सीता के विवाह का दिन, लेकिन जो रिपोर्ट हमने दिखाई उसमें हमने यही दिखाया कि माता सीता को चूंकि कष्टों का सामना करना पड़ा था इसलिए आज के दिन विवाह नहीं किए जाते हैं। दो पहलू हैं आज के दिन को लेकर, शुभता को लेकर और नहीं करवाने को लेकर, दोनों समझना चाहूंगी। मेरे हिसाब से संगुप्ता जी या गीतिका जी, आपने जिसने भी प्रश्न किया है, आप सभी को मैं कहना चाहूंगा और आपके माध्यम से, ये शायद एक भ्रांति है। अच्छा, भ्रांति के अलावा और ये कुछ है ही नहीं। आपको पता है भगवान राम का जिस दिन जब भगवान राम का जन्म ही हुआ ना, तो बड़ा स्पष्ट कहा गया कि लगन योग ग्रह वार अतिथि सकल भय अनुकूल और चर अर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। भगवान राम का या भगवान का जब भी कोई प्राकट्योत्सव होता है या विवाह होता है तो ग्रह नक्षत्र इत्यादि से अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। उनके ग्रह या नक्षत्र का प्रतिकूल होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जो कुछ हुआ, आपको एक बात बता दूं, लोग कहते हैं कि माता जानकी का जीवन दुखद रहा। कहां से माता जानकी का जीवन दुखद रहा भाई? माता जानकी को तो भगवान राम ने बन जाते समय स्पष्ट रूप से कहा था कि आपको घर में रहना चाहिए। लेकिन आप सोचिए, मतलब माता जानकी और भगवान राम जैसा जीवन तो मुझे लगता है कि शायद वैवाहिक जीवन होना चाहिए, अगर ऐसा कोई समझ पाए तो। दोनों चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। आप सोचिए, जनक की पुत्री हैं और दशरथ जी की पुत्र वधू हैं। भगवान राम चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं। एक दिन के अंदर पति बन जा रहे हैं, एक मिनट नहीं लगाती हैं राज्य को त्यागने में। और भगवान राम से माता जानकी ने कहा था कि आपके साथ अगर मैं बनने रहूंगी तो वो बन मेरे लिए 100 अयोध्या के समान होगा, पूरे विश्व के ब्रह्मांड के राज्य के समान होगा। और यदि आपके बिना मैं अयोध्या में रहूंगी ना तो अयोध्या मुझे बन लगेगा। तो सबसे पहले, अच्छा दूसरी चीज, जब कहा जाता है कि माता जानकी भगवान राम से अलग रही कहां, स्वयं मनु सदा रहत तो ही पाही, सुंदरकांड के अंतर्गत ये चौपाई है कि भगवान राम और माता जानकी कभी अलग हुए ही नहीं थे। रावण भी जो हरण करके ले गया था ना, वो माता जानकी के प्रतिबिंब को लेकर के गया था। शायद लोगों ने श्री रामचरितमानस इत्यादि का या धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, जिस कारण से अपने अपने अनुसार बहुत सारी भ्रांतियों को तैयार कर लिया गया। श्री रामचरितमानस का जो अध्ययन करेगा, वो आरण्य कांड की वो चौपाई है, जब रावण हरण करने से पहले भगवान राम और माता जानकी आपस में चर्चा करते हैं। भगवान राम माता जानकी कहते हैं कि सुनो प्राण प्रिय रुचिर सुशीला, मैं कछु करूं मनुष्य नरलीला, तुम पावक मां करो निवासा, मैं तबलक करो निशाचर नासा। ऐसा करो, आप अग्नि में निवास करो, मैं तब तक राक्षसों का नाश करता हूं। रावण सीता जी के प्रतिबिंब का हरण करके लेकर के गया था, और अगर वो लेकर के नहीं जाता तो रावण का उद्धार नहीं होना था। इवन रावण जब आचार्य जी, मुझे लगता है कि आपकी इन बातों से काफी लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया, क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन था कि आज के दिन शादी नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से माता सीता ने कष्ट भोगे थे, उनकी बेटियों को कष्ट ना भोगना पड़े। तो काफी लोगों की कंफ्यूजन आपकी इस बात से मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा।